नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। आज गबन का पार्ट 5 है। इसके पहले के पार्टों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर गबन नाम की जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाकर सुन सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। रमा ने तीनों चिट्ठियाँ जेब में रख ली। डाक खाना सामने से निकल गया पर उसने उन्हें छोड़ा नहीं। यह अभी तक यही समझती है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ। क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर अपना बस होता तो इसी वक्त आभूषणों के टोकरे भर भर जालपा के सामने रख देता। उसे किसी बड़े सर्राफ की दुकान पर ले जाकर कहता, तुम्हें जो जो चीज़ें लेनी हो ले लो। कितनी अपार वेदना है जिसने विश्वास का भी अपहरण कर लिया है। उसको आज उस चोट का सच्चा अनुभव हुआ जो उसने झूठी मर्यादा की रक्षा में उसे पहुंचाई थी। अगर वह जानता उस अभिनय का यह फल होगा तो कदाचित अपनी डींगों का पर्दा खोल देता। क्या ऐसी दशा में भी जब जालपा इस शोक ताप से भूखी जा रही थी, रमा को कर्ज लेने में संकोच करने की जगह थी। उसका हृदय कातर हो उठा। उसने पहली बार सच्चे हृदय से ईश्वर से याचना की, भगवान मुझे चाहे दंड देना पर मिली जालपा को मुझसे मत छीनना। इससे पहले मेरे प्राण हर लेना। उसके रोम रोम में आत्मध्वनि से निकलने लगी, ईश्वर ईश्वर मेरी दीन दशा पर दया करो। लेकिन इसके साथ ही उसे जालपा पर क्रोध भी आ रहा था। जालपा ने क्यों मुझसे यह बात नहीं कही, मुझसे क्यों पर्दा रखा और मुझसे पर्दा रखकर अपनी सहेलियों से यह दुखड़ा रोया। बरामदे में माल तौला जा रहा था, मेज पर रुपए पैसे रखे जा रहे थे और रमा चिंता में डूबा हुआ था। किससे सलाह ले? उसने विवाह ही क्यों किया? सारा दोष उसका अपना था। जब वह घर की दशा जानता था तो क्यों उसने विवाह करने से इनकार नहीं कर दिया? आज उसका मन काम में नहीं लगता था। समय से पहले ही उठकर चला आया। जालपा ने उसे देखते ही पूछा, मेरी चिट्ठियाँ छोड़ तो नहीं दी? रमा ने बहाना किया, अरे इनकी तो याद ही नहीं रही, जेब में पड़ी रह गई। जालपा, यह बहुत अच्छा हुआ, लाओ मुझे दे दो, अब न भेजूंगी। रमानाथ, क्यों, कल भेज दूंगा। जालपा, नहीं, अब मुझे भेजना ही नहीं है। कुछ ऐसी बातें लिख गई थी जो मुझे ना लिखना चाहिए थी। अगर तुमने छोड़ दी होती तो मुझे दुख होता। मैंने तुम्हारी निंदा की थी। यह कहकर वह मुस्कुराई। रमानाथ, जो बुरा है, दगाबाज है, धूर्त है, उसकी निंदा होनी ही चाहिए। जालपा ने व्यग्र होकर पूछा, तुमने चिट्ठियाँ पढ़ ली क्या? रमा ने निसंकोच भाव से कहा, हाँ, यह कोई अक्षम अपराध है। जालपा कातर स्वर में बोली, तब तो तुम मुझसे बहुत नाराज होगी। आंसुओं के आवेग से जालपा की आवाज़ रुक गई। उसका सिर झुक गया और झुकी हुई आंखों से आंसुओं की बूंदें आंचल पर गिरने लगीं। एक क्षण में उसने स्वर को संभालकर कहा, मुझसे बड़ा भारी अपराध हुआ है, जो चाहे सजा दो, पर मुझसे आप प्रसन्न मत हो। ईश्वर जानते हैं तुम्हारे जाने के बाद मुझे कितना दुख हुआ। मेरी कलम से ना जाने कैसे ऐसी बातें निकल गई। जालपा जानती थी कि रमा को आभूषणों की चिंता मुझसे कम नहीं है, लेकिन मित्रों से अपनी व्यथा कहते समय हम बहुधा अपना दुख बढ़ाकर कहते हैं। जो बातें पर्दे की समझी जाती हैं उनकी चर्चा करने से एक तरह का अपनापन जाहिर होता है। हमारे मित्र समझते हैं हमसे जरा भी दुराव नहीं रखता और उन्हें हमसे सहानुभूति हो जाती है। अपनापन दिखाने की यह आदत औरतों में कुछ अधिक होती है। रमा जालपा के आंसू पोंछते हुए बोला, मैं तुमसे अप्रसन्न नहीं हूँ प्रिय। अप्रसन्न होने की तो कोई बात ही नहीं है। आशा का विलंब ही दुराशा है।
क्या मैं इतना नहीं जानता? अगर तुमने मुझे मना ना कर दिया होता तो अब तक मैंने किसी न किसी तरह 2-1 चीज़ें अवश्य ही बनवा दी होती। मुझसे भूल यही हुई कि तुमसे सलाह ली। यह तो वैसा ही है जैसे मेहमान को पूछ पूछ कर भोजन दिया जाए। उस वक्त मुझे यह ध्यान न रहा कि संकोच में आदमी इच्छा होने पर भी नहीं करता है। ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें बहुत दिनों तक इंतजार न करना पड़ेगा। जालपा ने संचित नज़रों से देखकर कहा। तो क्या उधार लाओगे? रमानाथ। हाँ, उधार लाने में कोई हर्ज नहीं है। जब सूद नहीं देना है तो जैसे नकद वैसे उधार। ऋण से दुनिया का काम चलता है। कौन ऋण नहीं लेता? हाथ में रुपया आ जाने से आल्ले तल्ले खर्च हो जाते हैं। कर्ज सिर पर सवार रहेगा तो इसकी चिंता हाथ रोके रहेगी। जालपा, मैं तुम्हें चिंता में नहीं डालना चाहती। अब मैं भूलकर भी गहनों का नाम न लूँगी। रमानाथ, नाम तो तुमने कभी नहीं लिया, लेकिन तुम्हारे नाम न लेने से मेरे कर्तव्य का अंत तो नहीं हो जाता। तुम कर्ज से व्यर्थ इतना डरती हो। रुपए जमा होने के इंतजार में बैठा रहूँगा तो शायद कभी न जमा होंगी। इसी तरह लेते देते साल में 3-4 चीज़ें बन जाएंगी। जालपा, मगर पहले कोई छोटी सी चीज़ लाना। रमानाथ, हाँ, ऐसा तो करूँगा ही। रमा बाजार चला तो खूब अंधेरा हो गया था। दिन रहते जाता तो संभव था मित्रों में से किसी की निगाह उस पर पड़ जाती। मुंशी दयानाथ ही देख लेते। वह इस मामले को गुप्त ही रखना चाहता था। सर्राफे में गूंगे की दुकान मशहूर थी। गंगू था तो ब्राह्मण पर बड़ा ही व्यापार कुशल। उसकी दुकान पर नित्य ग्राहकों का मेला लगा रहता था। उसकी कर्मनिष्ठा ग्राहकों में विश्वास पैदा करती थी और दुकानों पर ठगे जाने का भय था। यहाँ किसी तरह का धोखा न था। गंगू ने रमा को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आइए बाबूजी, ऊपर आइए। बड़ी दया की। मुनीम जी, आपके वास्ते पान मंगवाओ। क्या हुक्म है बाबूजी? आप तो जैसे मुझसे नाराज हैं, कभी आते ही नहीं। गरीबों पर भी कभी कभी दया किया कीजिए। गंगू की शिष्टता ने रमा की हिम्मत खोल दी। अगर उसने इतने आग्रह से ना बुलाया होता तो शायद रमा को दुकान पर जाने का साहस न होता। अपनी साख का उसे अभी तक अनुभव न हुआ था। दुकान पर जाकर बोला, यहाँ हम जैसे मजदूरों का कहाँ गुजर है महाराज। गांठ में कुछ हो भी तो। गंगू, यह आप क्या कहते हैं सरकार? आपकी दुकान है, जो चीज़ चाहिए ले जाइए। दाम आगे पीछे मिलते रहेंगे। हम लोग आदमी पहचानते हैं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। धन भाग की कि आप हमारी दुकान पर आए तो दिखाऊं कोई जड़ाऊ चीज़, कोई कंगन, कोई हार। अभी हाल ही में दिल्ली से माल आया है। रमानाथ, कोई हल्के दामों का हार दिखाइए। गंगू, यही कोई 700-800 तक। रमानाथ, अजी नहीं, हद 400 तक। गंगू, मैं आपको दोनों दिखाई देता हूँ, जो पसंद आवे ले लीजिएगा। हमारे यहाँ किसी तरह का दफल गसल नहीं बाबू साहब। आप जरा भी चिंता न करें। 5 बरस का लड़का हो या 100 बरस का बूढ़ा, सबके साथ एक बात रखते हैं। मालिक को भी एक दिन मुँह दिखाना है बाबू। संदूक सामने आया। गंगू ने हार निकाल कर दिखाने शुरू किए। रमा की आंखें खुल गईं। जी लोटपोट हो गया। क्या सगाई थी। नगीनों की कितनी सुंदर सजावट, कैसी आफताब। उनकी चमक दीपक को मात करती थी। रमा ने सोच रखा था 100 रुपये से ज़्यादा उधार न लगाऊंगा, लेकिन 400 वाला हार आंखों में कुछ जचता न था और जेब में
300 रुपये थे। सोचा अगर हार ले गया और जालपा ने पसंद न किया तो फ़ायदा ही क्या। ऐसी चीज़ ले जाऊं कि वह देखते ही भड़क उठे। यह जड़ाऊ हार उसकी गर्दन में कितनी शोभा देगा। वह हार एक सहस्त्र मणि रंजित नजरों से उसके मन को खींचने लगा। वह अभिभूत होकर उसकी ओर ताक रहा था, पर मुझसे कुछ कहने का साहस न होता था। कहीं गंगू ने 300 रुपये उधार लगाने से इनकार कर दिया तो उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। गंगू ने उसके मन का संशय ताड़कर कहा, आपके लायक तो बाबूजी यही चीज़ है। अंधेरे घर में रख दीजिए तो उजाला हो जाए। रमानाथ, पसंद तो मुझे भी यही है, लेकिन मेरे पास कुल 300 रुपये हैं, यह समझ लीजिए। शर्म से रमा के मुँह पर लाली छा गई। वह धड़कते हुए हृदय से गंगू का मुँह देखने लगा। गंगू ने निष्कपट भाव से कहा, बाबू साहब, रुपए का तो जिक्र ही न कीजिए। कहिए 10,000 का माल साथ भेज दूं। दुकान आपकी है, भला कोई बात है। हुक्म हो तो एक आधा चीज़ और दिखाऊं। एक शीश फूल अभी बनकर आया है, बस यही मालूम होता है गुलाब का फल खिला हुआ है। देखकर जी खुश हो जाएगा। मुनीम जी, जरा वह शीश फूल दिखाना तो, और दाम का भी कुछ ऐसा भारी नहीं। आपको 250 में दे दूंगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, बहुत बातें बनाकर कहीं उल्टे छुरे से ना मोड़ लेना। गहनों के मामले में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। गंगू, ऐसा न कहो बाबूजी, आप चीज़ ले जाइए, बाजार में दिखा लीजिए। अगर कोई 250 से कौड़ी कम में दे दे तो मैं मुफ्त में दे दूंगा। शीश फूल आया। सचमुच गुलाब का फूल था, जिस पर हीरे की कलियां ओस की बूंदों के समान चमक रही थीं। रमा की टकटकी बंध गई, मानो कोई अलौकिक वस्तु सामने आ गई हो। गंगू, बाबूजी, 250 रुपये तो कारीगर की सगाई के इनाम है। यह एक चीज़ है। रमानाथ, हाँ है तो सुंदर, मगर भाई ऐसा ना हो कि कल ही से दाम का तकाजा करने लगूं। मैं खुद ही जहाँ तक हो सकेगा जल्दी दे दूंगा। गंगू ने दोनों चीज़ें 2 सुंदर मखमली केसों में रखकर रमा को दे दी। फिर मुनीम जी से नाम टकवाया और पान खिलाकर विदा किया। रमा ने मनोउल्लास की इस समय सीमा न थी, किंतु यह विशुद्ध उल्लास न था, इसमें एक शंका का भी समावेश था। यह उस बालक का आनंद न था जिसने माता से पैसे मांगकर मिठाई ली हो, बल्कि उस बालक का जिसने पैसे चुरा कर ली हो। उसे मिठाइयाँ मीठी तो लगती हैं, पर दिल कांपता रहता है कि कहीं घर चलने पर मार न पड़ने लगे। 650 रुपये चुका देने की तो उसे विशेष चिंता न थी। घात लग जाए तो वह 6 महीने में चुका देगा। वह यही था कि बाबूजी सुनेंगे तो जरूर नाराज होंगे, लेकिन ज्यों ज्यों आगे बढ़ता था, जालपा को इन आभूषणों से सुशोभित देखने की उत्कंठा इस शंका पर विजय पाती थी। घर पहुंचने की जल्दी में उसने सड़क छोड़ दी और एक गली में घुस गया। सघन अंधेरा छाया हुआ था। बादल तो उसी वक्त छाए हुए थे जब वह घर से चला था। गली में घुसा ही था कि पानी की बूंद सिर पर छर्रे की तरह पड़ी। जब तक छतरी खोले वह लथपथ हो चुका था। उसे शंका हुई, इस अंधकार में कोई आकर दोनों चीजें छीन ना ले, पानी की झरझर में कोई आवाज भी न सुने। अंधेरी गलियों में खून तक हो जाते हैं। पछताने लगा, नाह किधर से आया। 2-4 मिनट देर ही में पहुंचता तो ऐसी कौन सी आफत आ जाती। असामयिक वृष्टि ने उसकी आनंद कल्पनाओं में बाधा डाल दी। किसी तरह गली का अंत हुआ और सड़क मिली। लालटेनें दिखाई दी। प्रकाश कितनी विश्वास उत्पन्न करने वाली शक्ति है, आज इसका उसे यथार्थ अनुभव हुआ। वह घर पहुंचा तो दयानाथ बैठे हुक्का पी रहे थे। वह उस कमरे में न गया। उनकी आंख बचाकर अंदर जाना चाहता था,
कि उन्होंने टोका। इस वक्त कहाँ गए थे? रमा ने उन्हें कुछ जवाब न दिया। कहीं वह अखबार सुनाने लगे तो घंटों की खबर लेंगे। सीधा अंदर जा पहुंचा। जलपा द्वार पर खड़ी उसकी राह देख रही थी। तुरंत उसके हाथ से छतरी ले ली और बोली, तुम तो बिल्कुल भीग गए, कहीं ठहर क्यों न गए? रमानाथ, पानी का क्या ठिकाना, रात भर बरसता रहे। यह कहता हुआ रमा ऊपर चला गया। उसने समझा था जालपा भी पीछे पीछे आती होगी, पर वह नीचे बैठी अपने देवरों से बातें कर रही थी। मानो उसे गहनों की याद ही नहीं है, जैसे वह बिल्कुल भूल गई है कि रमा सर्राफे से आया है। रमा ने कपड़े बदले और मन में झुंझलाता हुआ नीचे चला आया। उसी समय दयानाथ भोजन करने आ गए। सब लोग भोजन करने बैठ गए। जालपा ने जब्त तो किया था, पर इस उत्कंठा की दशा में आज उससे कुछ खाया न गया। जब वह ऊपर पहुंची तो रमा चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखते ही कौतुक से बोला, आज सर्राफे का जाना तो व्यर्थ ही गया। हार कहीं तैयार ही न था, बनाने को कह आया हूँ। जालपा के उत्साह से चमकती हुई मुख छवि मलिन पड़ गई। बोली, वह तो पहले ही जानती थी, बनते बनते 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। रमानाथ, नहीं जी, बहुत जल्द बना देगा, कसम खा रहा था। जालपा, जब चाहे दे। उत्कंठा की चरम सीमा ही निराशा है। जालपा मुँह उधर कर लेटने जा रही थी कि रमा ने जोर से कहा मारा। जालपा चौंक पड़ी, समझ गई रमा ने शरारत की थी। मुस्कुराती हुई बोली, तुम भी बड़े नटखट हो। क्या लाए? रमानाथ, कैसा चकमा दिया? जालपा, यह तुम मर्दों की आदत ही है, तुम में नई बात क्या की? जालपा, दोनों आभूषणों को देखकर निहाल हो गई। हृदय में आनंद की लहरें सी उठने लगीं। वह मनोभावों को छिपाना चाहती थी कि रमा उसे ओछी न समझे, लेकिन एक एक अंग खिल जाता था। मुस्कुराती हुई आंखें, दमकते हुए कपोल और खिले हुए अधर उसका भरम गवाह देते थे। उसने हार गले में पहना, शीश फल जोड़े में सजाया और हर्ष से उन्मत्त होकर बोली, तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज जालपा की वह अभिलाषा पूरी हुई जो बचपन से ही उसकी कल्पनाओं का एक स्वप्न, उसकी आशाओं का एक कीड़ा स्थल बनी हुई थी। आज उसकी वह साथ पूरी हो गई। यदि मान की यहाँ होती तो वह सबसे पहले यह हार उसे दिखाती और कहती, तुम्हारा हार तुम्हें मुबारक हो। रमा पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। आज उसे अपना जीवन सफल जान पड़ा। अपने जीवन में आज पहली बार उसे विजय का आनंद प्राप्त हुआ। जालपा ने पूछा, जाकर अम्मा जी को दिखाऊं? रमा ने नम्रता से कहा, अम्मा को क्या दिखाने जाओगी? ऐसी कौन सी बड़ी चीज़ें हैं? जालपा, अब मैं तुमसे साल भर तक और किसी चीज़ के लिए न कहूँगी। इसके रुपए देकर ही मेरे दिल का बोझ हल्का होगा। रमा गर्व से बोला, रुपए की क्या चिंता, हैं ही कितने। जालपा, जरा अम्मा जी को दिखाऊं, देखें क्या कहती हैं। रमानाथ, मगर यह न कहना उधार लाए हैं। जालपा इस तरह दौड़ी हुई नीचे गई मानो उसे वहाँ कोई निधि मिल जाएगी। आधी रात बीत चुकी थी। रमा आनंद की नींद सो रहा था। जालपा ने छत पर आकर एक बार आकाश की ओर देखा। निर्मल चांदनी छिटकी हुई थी। वह कार्तिक की चांदनी जिसमें संगीत की शांति है, शांति का माधुर्य और माधुर्य का माधव। जालपा ने कमरे में आकर अपनी संदूकची खोली और उसमें से वह कांच का चंद्रहार निकाला जिसे एक दिन पहनकर उसने अपने को धन्य माना था। पर अब इस नए चंद्रहार के सामने उसकी चमक उसी भांति मंद पड़ गई थी जैसे इस निर्मल चंद्र ज्योति के सामने तारों का आलोक। उसने उस नकली हार को तोड़ डाला
और उसके दानों को नीचे गली में फेंक दिया। उसी भांति जैसे पूजन समाप्त हो जाने के बाद कोई उपासक मिट्टी की मूर्तियों को जल में विसर्जित कर देता है। उस दिन से जालपा के पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की ज़रूरत न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा जला करती। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती, चीज़ें अब भी वही बनती थीं, पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जचते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सर्राफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठ कर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीज़ें हमारी दुकान से तो देखिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर पर आ पहुँचा और उसकी नहीं करने पर भी अपनी संदूकची खोल ही दी। रमा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे? दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो ना लीजिएगा। देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। आखिर रईसों के पास ना जाएं तो किसके पास जाएं? औरों से आपसे गहरी रकमें मारी, हमारे माँ भाग्य में ही बदा होगा तो आपसे 4 पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए। मेरा मन तो कहता है कि आज आप ही के हाथों बोहनी होगी। रमानाथ, औरतों की पसंद की ना कहो, चीज़ें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है। लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वह है। आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी। भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूँगा। दलाल ने संदूकची से 2 चीज़ें निकाली। एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीज़ें अपूर्व थीं। ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे। दयानाथ दफ्तर जा चुके थे। वह भी भोजन करने जा रहा था। समय बिल्कुल न था, लेकिन इन दोनों चीज़ों को देखकर उसे किसी बात की सुध ही न रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया। उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ीं और उन चीज़ों को निकाल कर देखने लगीं। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही न रही। जागेश्वरी, आजकल की चीज़ों के सामने तो पुरानी चीज़ें कुछ जचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीज़ों को देख कर के आने लगती है। न जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थीं। रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो दोनों चीज़ें पसंद है ना? जालपा, पसंद क्यों नहीं है? अम्मा जी तुम ले लो। जागेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या सपने में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी? आहे, उस दुखिया के जीवन की कोई साथ ही न पूरी हुई। पति की आय ही कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की सोमनी हुई तभी से मानो उसकी तपस्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गईं। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा लीं। उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी, कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूँगी बेटी?
मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए। कौन लाया है बेटा? क्या दाम है इनके? रमानाथ: एक सर्राफ दिखाने लाया है, अभी दाम आम नहीं पूछे, मगर ऊंचे दाम होंगे। लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता? जालपा: लेना ही नहीं था तो यहाँ लाए क्यों? जालपा ने यह सब इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा दे जाने की इसकी हिम्मत न पड़ी। बोला: तो ले लूं? जालपा: अम्मा लेने ही नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे? क्या मुफ्त में दे रहा है? रमानाथ: समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। जालपा: सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें? आप जाकर लौटा आइए, जब हाथ में रुपए होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। जागेश्वरी ने मुँह सख्त स्वर में कहा। रुपए अभी तो नहीं मांगता। जालपा: उधार भी देगा तो सूद तो लगा ही लेगा। रमानाथ: तो लौटा दूं? एक बात चटपट तय कर डालो, लेना हो ले लो, ना लेना हो तो लौटा दो, मोहे और दुविधा में न पड़ो। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत इस समय बहुत कठोर लगी। रमा के मुँह से ऐसी आशा न थी। इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। जागेश्वरी की उलहलायत नज़रों से देखकर बोली, लौटा दो। रात दिन के तकाजे कौन सहेगा? वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि जागेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो एक क्षण भर पहनने से ही उसकी साथ पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ऊंचेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। जागेश्वरी की आंखें सजल हो गईं। जो लालसा आज तक पूरी न हो सकी वह आज रमा की मात्र भक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य ही क्या है? ना जाने रुपए जल्द हाथ आए या देर में। दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दामों का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ लौटा दो। माता का उदास मुख देखकर रमा का हृदय मात्र प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी ना कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। जागेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी। कदाचित उसे भय हो रहा था कि माताजी यह कंगन ले ना लें। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा। इसमें जागेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ। मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो, देखूं। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माताजी के पास रुपए की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीज गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माताजी उसका दाम चुका रही थीं तो वह क्यों इनकार करती, मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए ना हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम यह कंगन ले रही हो? अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग, इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर दाम तो पूछा। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीज़ों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया।
कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए की। पछताए कि पहले ही दाम क्यों न पूछ लिए, नहीं तो इन चीज़ों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती। उधारते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी ना हो, उधारना तो पड़ेगा ही। इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मुझे तो 300-400 के भीतर ही आका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में 1 कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुँह न दिखाऊं। धनी राम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए या ना दीजिए। रामानाथ, तो भाई इन दामों की चीज़ें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात न कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है। 2 महीने भी माल चल जाए तो इसके दूने हाथ आ जाएंगे। आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा। यह सब रईसों के ही पसंद की चीज़ें हैं, गवार लोग इनकी कद्र क्या जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों को मुँह न देखिए बाबूजी, जब बहूजी पहनकर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का यह मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज़्यादा बातचीत न की, अंदर जाकर बड़े जोर से हंसा और बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माँ जी। जागेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ़ न बनना चाहती थी। इन जड़ाऊ चीज़ों में नाप तोल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, तुम बताओ जालपा, इस कंगन का दाम कितना आंकती हो। जालपा, 600 से कम का नहीं। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने ही में राजी हो जाए। कुछ झेंप कर बोला, कच्ची नगीने नहीं हैं। जालपा, कुछ भी हो, 600 से ज़्यादा का नहीं। रमानाथ, और रिंग का। जालपा, अधिक से अधिक 100 रुपये, यहाँ भी चूंकि 150 मांगता है। जट्टू है कोई, हमें इन दामों लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीज़ों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उससे छिपी न थी, फिर वह 700 रुपये की चीज़ों के लिए मुँह खोले बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था, और वह यह कि दलाल 600 पर राजी न हो। बोला, वह 8.5 से कौड़ी कम न लेगा। जालपा, तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है। अम्मा जरा आप ही दालान में चलकर कह दें, हमें 700 से ज़्यादा नहीं देना है। देना होता तो दे देता, नहीं चले जाओ। जागेश्वरी, हाँ रे, क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बातें करने जाऊँ। जालपा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब न देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामद करेगा। चुनी चुना, आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज़ है। मैं उसकी बातों में आ जाऊंगा। जालपा, अच्छा चलो, मैं ही कह देती हूँ। रमानाथ, वाह, फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दुबक गया। जालपा दालान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ सर्राफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो। चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार। जालपा, माल बेचने आते हो या जटने आते हो। 700 रुपये कंगन के मांगते हो। चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा, अच्छा, तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले जाओ। रिंग के 150 कहते हो, लूट है क्या। मैं तो दोनों चीज़ों के 700 से अधिक न दूंगी।
चरणदास, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जालपा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज़ ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज़ लौटा ले जाऊं, आप यूं ही पहने। 10-5 रुपए की बात होती तो आपकी ज़बान ने उधरता। आपसे झूठ नहीं कहता बहू जी, इन चीज़ों पर पैसा रुपया नकद है। उसे 1 पैसे में दुकान का भाड़ा, बका खाता, दस्तूरी, दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझकर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएं, सवेरे सवेरे लौटना न पड़ेगा। जालपा, कह दिए वही 700। चरणदास ने ऐसा मुँह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया है। फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही, पर आपकी बात तो नहीं टालते बनती। रुपए कब मिलेंगे?